मानो जन्म जन्म के बिछड़े हुए मिले। प्रथम मिलन है, प्रथम दृष्टि लाडली जू की लालजू पर, लालजू की लाडली जू पर। इतना प्रभाव पड़ा दोनों के नेत्रों का परस्पर कि लालजू सहम गए और लाडली जू ने नीलांबर ऐसे कर दिया। लालजू तो रूप नेत्र पड़ते ही लालजू के हृदय में अपार प्रेम उदय हुआ। पिय मनो मीन पर्यो छवि जाला। प्रियाजू का रूप मानो जाल है और लालजू का मन मानो मछली। मछली जैसे जाल में फंस गई, ऐसे लालजू का मन प्रियाजू के रूप। एक पल भर का दर्शन हुआ, प्यारी जू ने नीलांबर की ओट कर ली। अब तो लालजू व्याकुल हो गए। थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़ करके उस दिशा की तरफ देख लेती जिधर श्री लालजू महाराज थे। प्रीतम के आश्चर्यमय रूप श्री वृषभानुनंदिनी अपने आप को भूली हुई, बस वही चिंतन कर रहे कि वो देख करके गिर गए, मूर्छित हो गए, कौन उनको संभालेगा। बस अंदर बड़ी पीड़ा हुई। लाडली जो ना किसी से बात करती है, अब ना कोई खेल की बात करती है, ना कोई हंसी, ना कोई खान पान। और ये बात किसी को पता नहीं कि घटना क्या घट गई जो खेल पर रुचि खत्म हो गई, वापस आ गई और ऐसी उदासी छा गई। विलक्षण दशा महारानी जी की। अब सहचरियां हिम्मत नहीं कि कोई पूछ सके महारानी जो है, पर तिरछी दृष्टि से देखती कि हमारी स्वामिनी को क्या हो गया। ना हमसे बात करती, ना हंसती, बस गंभीर मुद्रा। इधर श्री लालजू महाराज कुछ देर में जब चेतना आई तो बस हा लाडली ऐसा ही है रूप, हा प्रियाजू, फिर शिथिल हो जाते हैं। 4 घड़ी 24 मिनट को 1 घड़ी कहते हैं। 4 घड़ी कितना, 24 दूनी 48, 96 मिनट, मतलब 1 घंटा 36 मिनट। लालजू बेहोश रहे, मूर्छित रहे। ऐसी आनंद की उमगन कि लालजू को मूर्छित कर दिया प्रिया रूप ने। फिर सचेत हुए, सावधान हुए। अब उपाय सोचा कि पुनः दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि अब मैं दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो प्रभु मना रहे कि मुझे वो सखी मिल जाए जिसने रूप बताया था प्रियाजू का, और जिसने स्थान बताया था कि यहां प्रियाजू के दर्शन होंगे। मेरे प्राणों का हरण करके नवल किशोरी जू तो चली गई, अब उनके दर्शन के बिना मेरा जीवन। मतलब लालजू कह रहे, प्रभु कह रहे। प्रीतम सोचने लगे कि जिस सहचरी ने मुझे नवल किशोरी प्रियाजू के रूप का वर्णन किया था, वो एक बार मिल जाए, मुझे जिला लेगी। अगर वो एक बार मिल गई, प्रियाजू के मिलन का एक ही उपाय, सहचरी मिल जाए। उस सखी ने जो नवल किशोरी के रूप का वर्णन किया था, जैसा वर्णन किया था उससे 100 गुना अधिक हमने देखा। रसिक प्रीतम बारंबार उस सखी के चरणों की वंदना करते हैं, याद करते हैं कि वो दर्शन दे दे, सखी दर्शन दे दे तो प्रियाजू से मिला देंगे। अब इतना विरह लालजू को प्रकट हुआ कि सखाओं से उदास। अब मैया का श्रृंगार करना उनको अच्छा नहीं लगता, मैया का भोग प्रदान करना उनको अच्छा नहीं लगता। हृदय में ऐसा प्रेम का बार बार प्रहार कि लंबी श्वास भरते और हा प्रियाजू, ये रूप
का चमत्कार हमारी महारानी जी का। क्षण क्षण में वो विकल हो जाते, जल विहीन कमल की भांति मुरझाने लगे श्री लालजू महाराज। भोजन, जलपान, श्रृंगार सब अप्रिय हो गया। तभी कहा है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्नारा। फिर प्रियाजू का प्रेम, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। उनके हृदय में केवल एक ही बात है, नवल किशोरी प्रियाजू का दर्शन हो जाए तो प्राण बच जाए। शरीर कृश होने लगा। बरसाने की तरफ देखकर बरसा सुप्रवाह करना, खड़े खड़े पूरा दिन व्यतीत हो जाना, न खाना न पीना न सखाओं के साथ खेलना, नेत्रों से निरंतर अश्रु जल प्रवाहित हो रहा है। यहां तक कि पीतांबर आदि भी गीले हो जाते थे अश्रु प्रवाह से। ढरी ढरी मुक्ता से परत रहे भींज तन चीर। अब जैसे मैया मोर मुकुट धारण कराती थे, नहीं हमें मोर मुकुट धारण करना अच्छा नहीं लगता, सुगंधित अंगराग वस्त्र ये सब अच्छे नहीं लगते। वैजंती माला धार रुचे नौर वैजंती माला, नहीं शीतल मंद सुगंध ऐसे वायु लगती मानो ज्वाला भरी अग्नि भरी हो प्रियाजू के विरह में। अब तो ना पीतांबर धारण करना अच्छा लगता है, ना पटुका, बंसी बजाना भी भूल गए। बरसाने की तरफ से जो वायु आती वैसे करके थोड़ा हृदय में शीतलता मिलती। बरसाने की रज लेकर वायु आती तो लालजू के हृदय की विरहाग्नि को थोड़ा सा, मेरी प्रियाजू की स्पर्श करती हुई ये वायु आई, मेरी प्रियाजू की चरण रज लेकर के ये वायु आई है। नेत्र तो बस प्रिया रूप में और मन प्रियाजू के पास, मन और नैन कुंवर के पासा, देह रही मिलवे की आशा। अब तो एक क्षण भी कल नहीं पड़ रहा। तन मन दोनों जहां प्रिया अनुराग में रंगे हुए हैं, ये तो प्रेमानुभूति है, ये वाणी से कैसे वर्णन करे। ये अनुभवगम्य है, प्रेम है। अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात प्रेम की। अनुभव जिसके हृदय में प्रेम नहीं हो क्या जाने। प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई, प्रेम बान जही उर लगे निस दिन जाने सोई। इधर तो लालजू की दशा, उधर किशोरी जू की दशा क्या है। लालजू महाराज जैसी स्थिति में ऐसी स्थिति प्रियाजू की भी है। प्यारीजू के नेत्रों की चंचलता पता नहीं कहां गई उस दिन से। बस गंभीर अर्ध खुले नेत्र और सुप्रवाह, बस महल से वही वट संकेत की तरफ देखती रही। बार बार ये याद आती कि वो मूर्छित होके गिर गए थे, उनको कौन संभाला होगा। सहचरियां ये देखकर बड़ी विस्मृत हैं, बड़ी प्रवीण सखियां, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। उस दिन से मुस्कान चली गई प्रियाजू के मुख से, हंसना खेलना विस्मृत हो गया। सखियां श्रृंगार करती मना कर देती हैं, श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। सखियां तो सब अकुला गई, ऐसे कैसे होगा। ना खाना न पीना न खेलना न हंसना न बोलना न श्रृंगार धारण करना। ये स्वामिनी जी की दशा देखकर सखी मंडली बहुत उदास हो गई, व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई। एक दिन प्रधान सखियां श्री जी से एकांत में मिली और कहा, प्यारी जू अच्छा नहीं लग रहा, चलो वहीं वट संकेत चलते हैं, वहीं खेलते हैं चल करके। प्रियाजू ने, नाम मत लो वट संकेत, नहीं हमें नहीं खेलना है, उधर नहीं जाना है।
हाँ, ये तो प्रिय स्थान है प्रियाजू का। रोज खेलने के लिए उत्साहित होती थी, कहने भर की देर होती थी, चल वहां के लिए क्यों मना कर रही? प्रियाजू को इस समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस वही कसक करुणा में है ना कि मुझे देखकर मूर्छित हो गए, उनको किसने संभाला होगा। अवर्णनीय प्रेम, प्रीतम के प्रति अवर्णनीय प्रीति और एकांत। जब सखियों ने कहा और एकांत हो गई। प्रियाजू बार बार अपने मन को प्रेम समुद्र से निकालना चाहती, पर वो बार बार उसी में डूब जाता है। सखियां एक एक दृष्टि रख रही। प्रियाजू आंगन में खड़ी होकर के अपने चरणों के नख से धरती को रोद रही है। ये मानो बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं। बस वही प्रीतम की रूप माधुरी, उनका मूर्छित होकर के गिरना हृदय में बसा हुआ, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। अष्ट सहचरियां प्रधान हैं, ये प्राण की तरह प्रियाजू को प्यार करती हैं। अष्ट सहचरियां बहुत प्रवीण हैं। सब सखियों को भेजा, आप ये सेवा, आप ये सेवा, और अन्य सब सखियों को दूर किया। प्रियाजू को मध्य में बैठाला और कहा, प्यारी जू, आज तक ऐसा कुछ हम में और आप में भेद नहीं रहा जो हम आपकी स्थिति न जाने और आप हमसे गुप्त रखें। आज तक ऐसी कोई बात नहीं रही। आप मुझे कृपा करके बताइए। प्रियाजू, वैसे मुझे पूरा पता हो चुका है, मैंने आपके मन में मन मिला करके देख लिया है बात क्या है। अगर आप प्रकट कह दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कृपा करके आप बताइए, अपने सो दुराव नहीं कीजिए। हम तो आपके हृदय हैं, आपके सुख के लिए हैं। आप हमसे दुराव, मतलब अपने से दुराव क्या? अतएव आप छिपाव मत कीजिए। प्रियाजू ने कहा, सखी, उस दिन आप खेलने के लिए लिवा गई थी ना, प्रेम सरोवर में छुपा छुपी का खेल। वहां सगन कुंज में मैं छुपने के लिए गई तो वहां पहले से एक बैठे थे नवल किशोर, श्याम शरीर, पीतांबर धारण किए हुए, सलोना रूप, नयन विशाल, बहुत सुंदर। उनके अरुण अधर पर मंद मुस्कान थी, उसके माथे पर मोर मुकुट था, नासिका पर मोती की बेसर सुशोभित थी। मैंने देखा कंठ देश में दुलरी, एक क्षण में सब रूप माधुरी प्रियाजू ने। मोतियों के मंजुल हार, मुखमंडल बड़ा ही लावण्य, सलोना, मनोमोहक। ऐसा लगता था प्रेम की ज्योति मानो मूर्तिमान विराजमान हो। ललिते, कुंज में प्रवेश करते ही वो मुझे देखा और मूर्छित हो गए। उनका वो मूर्छित होना, उनका वो पृथ्वी पे गिरना, ये मेरे लिए आशय हो गया। उसी क्षण से मेरा मन उस किशोर का चिंतन कर रहा है, और जब तक मुझे उस किशोर का दर्शन नहीं होगा तब तक हाँ नहीं बोली लाज की लई, तेहि पाछे धो कौन गति भई। मेरे मन में तो आया एक बार दौड़ करके उनको उठाऊं, पर लज्जावश संकोच उस मैंने उनका स्पर्श नहीं किया। पर मेरे हृदय में होता है उनकी क्या गति हुई होगी। अब कोई मुझे उनकी बात भी तो नहीं बता रहा कि कौन थे, क्या हुई बात, उनकी दशा क्या हुई। सखी, उन नौ किशोर का दर्शन ही मेरा जीवन है। बस उनका मिलन नहीं होगा तो मेरी दशा सुधरने वाली नहीं है। क्या उनकी गति होगी ये मुझे कोई बता केवल दे। मेरे मन में अपार पीड़ा है, प्रतिपल मेरे चित्त में एक ही कसक है। इतना कहते कहते श्री जी रो पड़े। अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनिय भूत भूतल पर जोरी। तत्क्षण
वाणी मूक हो गई, नेत्रों से अशुभ प्रभाव, फिर वही उदासीन दशा श्री जी की। श्री ललिता जी ने कर कमल से श्री जी को पकड़ा और कहा, प्यारी जो विश्वास करो, आपका सुख ही मेरा सुख है। लाडली जू निश्चिंत हो जाओ, आप कह रही खबर मिल जाए, मैं नंद नंदन को यहां लाऊंगी और आपसे मिलाऊंगी और आप दोनों की विरह व्यथा को बीच से हटा दूंगी। मुस्कुराहट आ गई प्रिया जी की। सहचरी मन आनंद भयो सुनत बचन अतिसार, प्रेम मगन आनंद भयो मिलवन नंद कुमार। प्यारी जी जे ही मुस्कुराई, सखी ने कहा, चिंता मत करो, अभी गई और हर उपाय करके नंद नंदन को आपके पास लाऊंगी। बस निश्चय किया, युगल मिलन की मूर्तिमान रूप सहचरी आनंद में मगन होती हुई, और इनका एक ही कार्य था लालजू का, बस गांव से बाहर निकलकर एकांत कुंज में खड़े होकर बरसाने की तरफ देखना। रास्ते में ही देखा ललिता जी बरसाने की तरफ जे भी देखा, ये वही सखी है जिसने प्रिया जी का रूप। दौड़ पड़े लालजू, दौड़ पड़े। ललिता देख करके मुस्कुरा दी। हाँ, दोनों तरफ वही प्रेमाग्नि प्रकट है। बूझत सखी चतुर तब बाता, काहे मोहन हो कृष्ण गाता। क्या हो गया लालजू, आप बहुत दुबले हो गए, बहुत उदास दिखाई देते हो। पूरी बात सब बताई। तुम बता के गई थी ना, मैं गया, वो रूप देखा, तब से प्रियाजू के दर्शन की विकलता है। ललिता एक किशोरी देखी, मनोरूप की सीमा पेखी। मैंने उन 9 युवतियों में जो एक किशोरी देखा, मानो रूप की सीमा। कौन भांति मुख की छव कहिए, चितवत सखी चित्र होए रही है। बस देखते रहो ऐसे। कहा कहो अंग अंग निकाई, छिनक माही लियो चित्त चुराई। मनो मोहिनी और ठगोरी, 3 लोक की करी कठोरी। और बस रूप कहत विवश भयो प्यारो, प्रेम नीर नैनन ते। प्रियाजू की रूप की चर्चा करते हुए आंखों से अश्रु प्रवाह। मेरे चित्त को चुरा लिया है नवल किशोरी जू ने। ललिताजू के चरणों में हाथ रखते हैं लालजू। यही उपाय है केवल प्रियाजू की प्राप्ति का। सखी की चरण रज, सखी के चरण वंदना, सखी को रिझा लेना। सखी रीझ गई प्रियाजू में। हे श्रेष्ठ प्राण प्रिय हमारी सखी, हितैषी तुम हो, तुम्हारे चरण वंदना करते हैं। जैसे लाडली जो मिले वो उपाय करो। अगर मुझे प्रियाजू से मिला दिया तो जीवन भर मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे सिवा और कोई मिला नहीं सकता। तुम ही एक ऐसी हिती हो जो नवल किशोरी जू से मिला सकती हो। जिस दिन से मैंने देखा उस दिन से आज तक भोजन और जलपान नहीं किया। अब कैसे दिन बीतते होते गए हम कैसे बताएं, लेकिन अब आगे व्यतीत होंगे ये मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई। मुझे प्रियाजू से मिला दो। प्यारी जू को इतना प्यार करते हो। ये सुनकर के ललिताजू के आंखों में आंसू। मेरी प्यारी जू को इतना प्यार तुम करते हो, इसीलिए लालजू हम सखियों के प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हाथ मिलाओ, तुम्हें निश्चित प्रियाजू से मिला दूंगी। लालजू एकदम आनंद में मगन हो गए, गले से लगा, सच्ची मुझे प्रियाजू के दर्शन करा दोगे। हृदय से लगाया, चरणों में मस्तक रख दिया लालजू ने ललिताजू के। ठीक है, मैं आपको निश्चित प्रियाजू से मिलाते हूं। हाथ पकड़ा और नंद भवन के दरवाजे तक हाथ पकड़ के गई। फिर इशारा किया, पीछे आओ। मैया के पास गई, चरण वंदना की यशोदा मैया की। पकड़ी चरण बैठी ढिग जाई, घरी एक पाछे बात चलाई। कुछ खान पान हुआ।
फिर कहा मैया बरसाने से आई हूं। हाँ जानू, नहीं किसी विशेष कार्य से आई हूं। कीरति जू पाए लागन कहिया। कीर्ति मैया ने आपकी चरण वंदना की। अरे हाँ हाँ, वो तो बहुत हमें प्यार करती है। नहीं, कुछ रहस्य की बात है। क्या बात की? कुंवर ही न्योतन पठई मैया। उन्होंने कहा है कि नंद नंदन को एक बार मैं देखना चाहती हूं। उन्होंने बुलाया है। पुनि मन में कछु आही बिचारी, देखे चाहत कुंवर बिहार। हमें लगता है, हमने समझा कि उनके मन में कुछ है। क्या कुछ? वो कुंवर जी को शायद देखना चाहती है कुंवर के लिए। इशारे में बताया। बहुत प्रवीण ललिता जो है। अच्छा आला ला, पहले तुझे संवार दूं मैया श्रृंगार के। देखते ही कीर्ति रानी कह दे कि नहीं, हमारी लाडली जी के लिए लाला बहुत सुंदर दूल्हा है। मैया मुदित महर अति चावसो भूषण बसन सुरंग, नवल लाल अति बानिक दयो सहचरी संग। नंद नंदन के अति आनंद हो रहा है, क्योंकि प्यारी जी के दर्शन संभाषण करने को मिलेगा। अति आनंद, आनंद समुद्र के हृदय में आनंद बढ़ाने वाली हमारी प्यारी जी है। अति आनंद बढ़्यो मन माही। ललिता जी हाथ पकड़ करके लालजू को ले गई, और जब नंदगांव के बाहर कुंज में गई तब कहा, लालन बहुत कठिन जगह तुम्हारे नेत्र लड़े हैं, बहुत कठिन जगह। सहचरी तब मन करति विचारा, सोच नदी तहां बढ़ी अपारा। अब की विधि बरसाने जइए, जो न लखे सोई जू बनइए। पहले ही दरबार लगा होता है वृषभानु जी का, बड़े बुजुर्ग सब ब्रजवासी बैठे होते हैं, और वहां सैनिक लगे, सुरक्षा बहुत जोर की है। महारानी जी के महल में बिना सुरक्षा के, बिना जांच के कोई जा ही नहीं सकता, जहां लाडली जो है। ललिता जी सोच रहे, इनको कैसे ले जाऊं, महल में कैसे ले जाऊं, लाडली जी के पास कैसे ले जाऊं। अब लालजू से कहा कि आपसे हमने वादा तो कर लिया है, लेकिन वहां गुरुजन भीर तहां अति भारी, सबके प्राण वह सुकुमारी। फणी मणि ज्यों लिए रहे सवारी, जीवत है सब ताहि निहार। जैसे सांप अपने मणि की रक्षा करता है, ऐसे संपूर्ण ब्रजवासी बुजुर्गजन सब वहां लाडली जी के महल में, ऐसे किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसी कठिन ठोर सुनि प्यारे, तेठा लागे नैन तिहारे। सखी की बात सुनकर चरण पकड़ लिए। नहीं नहीं, अब ना मत कहना, तो आप वादा किए हो कि प्रिया जी से मिलाएंगे, आप कह रहे हो ऐसी कठिन ठोर तुम्हारे नेत्र लग गए। अब वहां सब विधि मोहि भरोसो तेरो, पूरन करो मनोरथ में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। वो सखी के चरण पकड़ के कहते हैं, तुम्हारा ही पूरा भरोसा है, तुम्हारे चरण पकड़ के कहता हूं, तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। एक बार कैसे हूं दिखाओ, तो ललिता मोहि जीव जीवाओ। एक बार प्यारी जी के दर्शन करा दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये ललिता जी बड़ी गंभीर है। लालजू कह रहे, यहां प्राण है, ना बोली कि निकल गए। नासा अग्र प्राण रहे आई, बुद्धि बल करी कछु बेग। बस हाँ बोलना, ना मत बोल देना। अगर ना बोल दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, यही प्राण है नासा में। ऐसे बचन सुनत गहवरी, सहचरी सोच कूप में परी। कैसे ले जाऊं कि कोई गुरुजन टोके ना। अच्छा तो मैं विचार करती हूं। आ गया विचार। नंद नंदन बचन करो तुम सो दे तारी, मिलूंगी बलि प्राण प्यारी। और एक बात और कही, तज के लोक वेद की लाज, देहो प्राण तिहारे का। अगर मेरे प्राण भी ले लिए जाएंगे तो भी मैं तुम्हें मिला के रखूं।
यही है सखियों की कृपा। इसी से हम निर्भय निश्चिंत हैं कि जब प्रियाजू की सखी हित सजनी जू ने स्वीकार कर लिया तो प्रियाजू मिलना अब दुर्लभ नहीं है। ललिता जू ने विचार किया और कहा, लालन ले तो चलूंगी पर नंद नंदन के रूप में नहीं। अरे उनका कुछ भी करो आप, हमें प्रियाजू से मिला दो। पलट वेश ले जाइए जहां कुंवर सुकुमार, पुरुष का प्रवेश नहीं। महारानी जी के महल में पुरुष का प्रवेश नहीं, आप भी पुरुष रूप में नहीं जा सकते। आपको मैं सहचरी वपु धारण कराऊंगी। तब ललिता एक मंत्र विचार्यो, पी को तीय को वेश सिंगार्यो, भय चाव सो सखी बिहारी, देखन हित श्री राधा प्यारी। क्योंकि सखी का ही अधिकार है प्यारी जू तक पहुंचने का। अच्छा, ये जब बरसाने से आई थी लाडली जू से कह के कि मैं लालन को मिलाऊंगी, तब सखी के वेश की पूरी सामग्री इसी कुंज में छुपा गई थी। इधर लालन को ला करके कसुंबी रंग की साड़ी, सुंदर मांग हुई, वैसे ही घुंघराले लंबे केश श्री लालजू महाराज के, बीच से मांग सिंदूर की, मोती की लड़ी, सुंदर सांवले भाल पर लाल बेंदी, वैसे लग रहे हैं जैसे त्रिभुवन को मोहन के लिए तैयार हो रहे हैं, मोहिनी रूप धारण करके। सुंदर बेसर, बुलाक, सब श्रृंगार करके पीछे हट के देखा तो ऐसा लगा प्राण हरण करने वाली सुकुमारी तैयार। ये ऐसे इनको कुछ भी मिला दो, ये कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी। कच्छप अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, और जो बनते हैं सब भले। महाराज ललिता जी ने इनको सहचरी वपु धारण कराया, नेत्रों में अंजन लगाया, चिबुक पर एक ढिठौना लगाया। इनका ढिठौना भी काले रंग का नहीं लगता, नहीं तो ढिठौना नहीं लगेगा। कंठ देश में कंचन के तारों से गुंफित मोतियों की दुलरी, वक्षा स्थल पर कंचुकी धारण कराई, मानो श्रीफल विराजमान हो, श्रीफल नारियल परम पवित्र, सब आभूषण धारण कराए। ललिता जी ने जब नक्सिक तक श्रृंगार कर लिया और पीछे हट करके पूरी कसुंबी रंग की साड़ी देखा तो बलिहारी जाओ, अब कोई नहीं रोक सकता। वृषभानु भवन में ले जाने से कोई नहीं। नव नवायमान सखी चल पड़ी, चाल भी बदल ली होगी ना, रूप तो बदल लिया, लंबे लंबे पैर डाल रहे हैं, क्योंकि प्रिया जो से गजगामिनी की तरह, हंस कलगामिनी की तरह ऐसे चलो। युवतियों के वृंद लज्जित हो जाएं, ऐसी सुंदरी, श्याम सुंदरी, सी प्यारे जो श्याम सुंदरी, ऐसी सुंदरी युवतियों के वृंद लज्जित हो जाए। श्याम रंग में कसुंभी रंग की साड़ी, नक्सिक पर्यंत सुंदर श्रृंगार, मोतियों से मांग भरी हुई, सब कुछ अपूर्व। ललिता जी ने कहा चलो बरसाने की तरफ ले गए। जब महल के पास गए तो बोले घूंघट काढ़ो और हाथ पकड़ाओ हमारा, ऐसे पकड़ो और पीछे पीछे बिल्कुल जैसी चाल होती वैसे चाल से चलना। यहाँ सब बड़े प्रवीण गोप विराजमान है, सुरक्षा में तुरंत जानकारी लेंगे। जब राजमहल में प्रवेश किया, घूंघट है लालजू के मस्तक पर। वहां जो अंगरक्षक हैं, जो सखियां सेवा में सुरक्षा में हैं, ललिता जी ये कौन सी, इसको तो नहीं देखा कभी महल में आते हुए, ये कौन है? परम चतुरार श्री ललिता जी मधुर वाणी में उत्तर देती हैं, ये हमारे प्रिय मित्र है, गोपराज उपनंद की बेटी है। लाडली जो मिलना चाहती हैं और मिलती भी हैं, वो कई बार मिल चुकी हैं।
वो साकरी खोर में मिली और संध्या भी होने जा रही थी। हमने मनाया कि चलो, तो इसलिए हमारे साथ आ गई। घूंघट इतना किए हुए हैं। अच्छा, महाराज के सब छुप सकते हैं, नेत्र नहीं छुप सकते। वो बड़े चंचल, इसलिए घूंघट करवाया कि काजल वाजल तो लगा दिया है, लेकिन अरविंदाक्ष इनके नेत्रों का चमत्कार ही अलग है। अच्छा ठीक है, ले जाओ। सुरक्षा कवच से पार होकर हाथ पकड़े हुए महल के भीतर ले गए। जो महारानी जी का वो एकांतिक महल है जिसमें सहचरियों के सिवा किसी का प्रवेश नहीं है। महारानी जी बस इंतजार में सिंहासन पर विराजमान है। जी देखा ललिता एक सखी को ला रही, मुस्कुरा दिया। बहुत प्रवीण सखी है, कैसी चतुराई से प्रीतम को ला रहे। निरखी परस पर आनंद भारी। नजदीक हटा घूंघट, वही नेत्र जो संकेत वट में जैसे ले वैसे दोनों के नेत्र। निरखी परस पर आनंद भारी। बिरह व्यथा बिचते भई न्यारी। प्रिया प्रीतम परस्पर नेत्र मिले। लाडली जू का हृदय शीतल हुआ, लालजू का हृदय शीतल हुआ। कुछ सखियां रूप आकर्षण से लालजू का ऐसा कि पीछे ही लगी हुई थी, जो नित्य सेवा में नहीं थी। उनका चित्त लालजू पर आसक्त था, इतने सुंदर सखी रूप में। किशोरी जू के महल के अंदर तक आ गई थी। ललिता जी ने कहा आ गई हो तो थोड़ी सेवा करवाओ ना। कुछ फूल हैं उनको जो है सही करके माला बनवाओ, और प्रियाजू और इस सखी दोनों को धारण करवाएंगे तो तुम्हारी सेवा बन जाएगी। उनको और जो निज परिकर की सखी आती है अलग अलग सेवा दी। आप ये तैयार करो, आप पेय तैयार करो, आप भोज्य पदार्थ, आप ऐसा सब, क्योंकि प्रिया प्रीतम बात तो करें। बहाने से सब सखियों को सेवा विभाजित की श्री ललिता जी ने। जैसी जिसके लिए आज्ञा हुई तत्काल वो सखी उसमें तत्पर हो गई। ललिता जी ने कहा आज बड़ा सुंदर अवसर है, सुखमय दिवस है। हमारी किशोरी जी की अतिथि प्रिय सखी आई हुई है, खूब भाव से सब श्रृंगार बनाओ, भोग बनाओ। जाओ सुंदर सुंदर पुष्पों की रंग बिरंगी सुहावनी माला तैयार करो। सबको टहल में सेवा में लगा दिया, और केवल प्रिया और श्याम सुंदर सहचरी स्वरूप से मिले मोहन श्री राधा प्यारी। हित ध्रुनि रखी जाऊं बलिहारी। प्यारी जू और प्यारे जू जैसे जल को जीवन मानने वाली मछली किलोले करने लगती जब जल पाती है, ऐसे तड़पने लगती है। ऐसे ही दो चकोर, दो चंद्रमा, दो वाली पंकज, दोनों दोनों के लिए चंद्रमा है, दोनों दोनों के लिए पंकज है, दोनों दोनों के लिए जल है, दोनों दोनों के लिए मीन है। नवल लाल नवलाड़ली नवल केली सुख राशि। नवल प्रीति नव नव बढ़ी करत मंद मृदुहास। एकांत देखा तो दोनों प्रियाजू और श्याम सहेली दोनों गले से हृदय से नवल लाल वैसी हमारी नवल लाडली। इनकी केली भी नवीन, इनका सुख भी नवीन। नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी
नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोर, सब कुछ नवीन इनका है। नूतन प्रीति प्रतिक्षण वर्धमान, नित्य नवीन मंद मृदुल हास, आनंद में एक दूसरे में नेत्र लगे हुए हैं, एक दूसरे के हृदय लगे हुए हैं, मंद मुस्कुराहट। यही सखियां देखकर नवभूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, तो जैसे ही धरिवंश आशीष देत मुख चिर जीवो भूतल यह जोरी। सखियां प्रिया प्रीतम के मिलन को देखकर अपार आनंद में भरकर इनको आशीष देती हैं। प्रिया प्रीतम राधा मोहन जी का मिलन, सखियों को अपार आनंद, परस्पर प्रेम वार्ता हुई प्रिया प्रीतम की। युगल प्रिया प्रीतम विविध भांति से रसमयी वार्ता करते हैं, दोनों के मनों में अत्यंत अपार प्रेमानंद की वृद्धि हो रही है। फिर श्री लालजू महाराज सहचरी बपू उतार करके अपने स्वरूप में विराजमान हुए। प्रिया प्रीतम समस्त सखियां अतिशय आनंद को प्राप्त हो रही हैं। प्रेम पगी ललितादिक आई, अति आनंद न अंग समाई, शोभित शिथिल दुहुन के अंगा, निरखत सहचरी प्रेम भंगा। प्रिया प्रीतम प्रेम में शिथिल हैं और सहचरियां प्रिया प्रीतम के रूप दर्शन करके अत्यंत अभंग प्रेम में स्थित हैं। कोई चवर डुला रही, कोई व्यजन डुला रही है, कोई अति आसक्त होकर नेत्रों से देख रही है। कुंवरी कुंवर दो रसिक वर, ये सब सखियन के प्राण, दंपति सुख सुख जिन्हई के, नाहिन गति कछुआन। ये युगल रसिक वर किशोर किशोरी जो समस्त सखियों के प्राण हैं, इन्हीं प्रिया प्रीतम का सुख ही सखियों का परम सुख है। इस सुख के लाभ के अतिरिक्त सखियों की और कोई गतिमति नहीं। प्रिया प्रीतम सुखी रहे, प्रिया प्रीतम हंसे खेले मिले, उन्हीं की परिचर्या, उन्हीं को सुख प्रदान करना, यही गतिमति सहचरियों की है। अब सखियों ने विचार किया और मत निश्चित किया कि रोज आप